गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 2B के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। सवाल नंबर 3, एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी कि बाग में पंक्तियां हैं। बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं? तो बाग में पेड़ हैं 2304। अब एक पंक्ति में जितने पेड़ हैं उतनी ही पंक्तियां हैं। ये अगर 7 है तो ये भी 7 है, ये अगर 15 है तो ये भी 15 है। तो जितनी एक पंक्ति में पेड़ हैं उतनी ही पंक्तियां हैं, यानी हमें इसमें भी वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो हम 2, 3, 0, 4 के फैक्टर्स निकालते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। 2 एकम 2 एक बार, एक बचेगा तो 5 बार, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग हो जाएगा, लास्ट में 2 है, 2 5 बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 7 14, 1 2 छिका 12, अभी भी 2 से जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 1 बचा, 2 8 ज़ा 16, 1 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 एक बार 8 बार, 2 9 बार, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए 2304 के। अब इनके हम पेयर्स बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे। 4 पेयर तो 2 के बने और एक पेयर बना 3 का। तो वर्गमूल 2304 का होगा तो प्लस माइनस, लेकिन पेड़ तो माइनस में हो ही नहीं सकते, तो ये माइनस नहीं होगा। ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 1 2 3 4 और 3। अब ये आएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 इंटू 3 कितना होगा? 48। तो 48 तो एक पंक्ति में पेड़ हैं और 48 ही पंक्तियां हैं। हमने इसका वर्गमूल निकाल के ये पता लगा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सेनानायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितनी की कुल टोलियां थीं। यदि उस सेना में कुल 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे? यहाँ भी यही है कि जितनी उसने टोलियां बनाई उतनी ही सैनिक थे एक टोली में, यानी इसमें भी वर्गमूल ही निकलेगा। तो हम 6 5 6 1 का फैक्टर्स निकालते हैं। 6 5 11, 11 और 6 17 और 1 18, 3 से ये भाग हो जाएगा। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 यहाँ चला गया, 26, 3 अट्ठे 24, 2 3 सत्ते 21, फिर 3 से भाग किया, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 2 यहाँ चला गया, 3
9 बार 27। फिर 3 से भाग किया, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौक 12, 3 तिया 9। फिर 3 से भाग किया, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। फिर 3 से किया, 3 दूनी 6, 2 यहाँ आ गया, ये 21 हो गया, 3 सत्ते 21। सत्ताईस भी 3 से भाग हो जाएगा 9 बार। फिर 3 तिया 9, 3 1 बार 3। अब ये तो फैक्टर्स आ गए 6561 के। अब इनके जोड़े बनाते हैं, 1 2 3 4। तो स्क्वायर रूट of 6561 is equal to 3 into 3 into 3 into 3। 3 3s are 9, 3s are 27, 3s are 81। तो ये 80, इसमें भी प्लस माइनस नहीं लगेगा क्योंकि ये पॉजिटिव ही होंगे सैनिक। तो 81 सैनिक ही एक टोली में थे और 81 ही टोलियां थीं। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5th, एक सेनानायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनाता है। बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। यदि उसके पास कुल 8160 जवान थे तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेनानायक ने कितने जवान खड़े किए। तो वही बात है, वो वर्ग बनाता है जवानों को पंक्ति में खड़ा करके कि जितने जवान एक पंक्ति में हैं उतनी ही पंक्तियां लगेंगी, लेकिन 60 जवान शेष रह जाते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा बच जाते हैं इनको हम पहले माइनस कर लेते हैं, क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा बच गए। 8160 में से 60 जवान जो शेष रह गए वो हमने हटा दिए। हमारे पास बचे 8100। इनको वो पंक्तियों में लगाकर वर्ग बनाता है। तो हमें इसका ही वर्गमूल निकालना है। तो पहले हम फैक्टर्स निकालते हैं, गुणनखंड। 3 2 बार, 2 बचा, यहाँ आ गया 21 हो गया, 3 7 बार 0 0। 3 9 बार 0 0। 3 3s are 9 0 0। 3 1s are 3 0 0। अब तो 3 से जाएगा नहीं, अब ये या तो 5 से जाएगा या 2 से जाएगा। 5 से देखते हैं, 5 दूनी 10 और 0। फिर 5 से, 5 चौक 20। अब ये सिर्फ 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब इसका वर्गमूल निकालते हैं। 8100 का वर्गमूल होगा, जोड़े बनाते हैं। 2 जोड़े 3 के, 5 और 2, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2। गुणा करते हैं। 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 तिया 90।
तो प्रत्येक पंक्ति में सेनानायक ने कितने जवान खड़े किए? 90। 90 जवान एक पंक्ति में खड़े किए और 90 ही पंक्तियां बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो। तो इसके भी हम फैक्टर्स निकालते हैं, फिर देखते हैं कितनों के जोड़े बन पाते हैं। जिनके जोड़े नहीं बन पाएंगे उनमें उन्हीं को गुणा करके हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो पहले हम निकालते हैं गुणनखंड 1890 की। 0 है लास्ट में, 2 से चला जाएगा, 9, 4, 1 यहाँ आ गया, 5। फिर 5 है लास्ट में, 2 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। 5 एक बार, 4 बचा, 48, 4 बचा, 9 बार 45। 8 और 1 9, 9 18, 3 से चला जाएगा। सम ऑफ द डिजिट्स कर लेते हैं, सारे अंकों का जोड़ देख लेते हैं उसको कि 3 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 7 21, 7 एकम 7। हम जोड़े बना के देखते हैं, सिर्फ 3 का एक जोड़ा बचा, यानी हमें 1890 को 2 से, 5 से और 3 से और 7 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 30 सत्ते 30 को 7 से, 7 7 3 ज़ा 21। तो ये हमारा हो गया 210। 210 की गुणा होगी 1890 में, तब जो संख्या आएगी वो पूर्ण वर्ग होगी। जिनका जोड़ा नहीं बना उनका हमने गुणा करके निकाल लिया। एक और 2 होना था, एक और 5 होना था, एक और 3 होना था, एक और 7 होना था, तब जाके ये पूर्ण वर्ग होता। 7वां सवाल करते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। पहले हमने पिछले क्वेश्चन में गुणा की थी, अब की बार जिनके फैक्टर्स, जिनके जोड़े नहीं बनेंगे, जिन गुणनखंड के जोड़े नहीं बनेंगे उससे भाग करना है। तो पहले तो हम इनके फैक्टर्स निकाल लें। 9408, लास्ट में 8 है, 2 से जाएगा, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 0, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 1 बचा वो यहाँ गया, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बचा, ये 15 हो गया, 7 बार जाएगा, 1 बचा, 6 बार जाएगा। अभी भी 2 से ही जाएगा, लास्ट में 6 है, 2 5 1 17 हो गया, 8 बार, 16 1 8 बार, 2 दूनी 4, 1 बचा, 9 बार, 18, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 7 4 11 और 1 12, 3 से चला जाएगा ये, 3 चौक 12, 3 नेम 27। अब 49 जब बचा तो ये सिर्फ 7 से जाएगा, 7 7 ज़ा 49,
7 1 ज़ा 7। तो हमने जब जोड़े बनाने शुरू किए तो 2 का जोड़ा बन गया, एक और जोड़ा बन गया 2 का, एक और जोड़ा बन गया 2 का। 3 का जोड़ा नहीं बना और 7 का भी एक जोड़ा बन गया। तो हमें 3 से भाग करना है इस संख्या को, तो भागफल जो है वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो 3 से भाग करेंगे। 3 से भाग करने पर हमें जो संख्या आएगी वो पूर्ण वर्ग होगी।